आज ये जो सारी फ़नकार बरादरी बिलखसूस तमासील थिएटर के फ़नकार, सिविल सोसाइटी, तकनीकी अमला और मैर अकरम साहब जो देसी कुश्ती के हमारे लाहौर के सदर हैं वो, और जितने भी सारे लोग यहाँ पे अभी इकट्ठे हैं, इनका सिर्फ एक ही मकसद है जो कि गैर सियासी है। वो ये है कि कल हमने देखा है कि गंदी सियासत जो है वो मस्जिद नबवी तक, उसके अहाते तक पहुंच गई और वहाँ पे एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान के साथ, जहाँ पे हजूर करीम रहते हैं, वहाँ पे उन्होंने बदतमीज़ी, गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और गलत फ़िक्रे बोले, पाकिस्तान की और मुसलमानों की बदनामी की। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि ये जो बदतमीज़ी, गाली गलोच घरों में, गलियों में, सड़कों में एक सियासी पार्टी ने पहुंचा दी है, खुदारा वो जो सियासी पार्टी है या जो भी बंदा इसमें मुलव्वस है, उसको चाहिए कि इस गंदी सियासत को अपने बच्चों तक, अपने घरों तक ले जाए। इसको हस्पतालों में, स्कूलों में, मस्जिदों में मत ले जाए। आज ये जो गंदी सियासत है इस लेवल पे पहुंच गई है कि बेटा बाप का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है, भाई भाई का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है, दोस्त दोस्त का गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार है। और जो हमारे वफाकी वज़ीर दाखिला हैं राणा सनाउल्लाह साहब, राणा सनाउल्लाह साहब, मैं बड़े गुस्से में हूँ। ये सारी सिविल सोसाइटी, फ़नकार बरादरी, पहलवान, डॉक्टर, वकील, टीचर, टेक्निकल अमला, ताजर, बिजनेसमैन बहुत गुस्से में हैं। प्रोग्राम तो ये था कि राणा सनाउल्लाह साहब, हम आपको चूड़ियाँ पेश करते, क्योंकि जो पिछले हम हफ्तों से, महीनों से इस मुल्क में देख रहे हैं और आप बड़ा खामोशी का, तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी हुकूमत ना होती तो आप इस तरह की हरकतें करते तो घंटे बाद एक सियासी पार्टी ने आपको हवालात की कोठड़ी में पहुंचा देना था। आप इस मुल्क की आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे। हालत ये हो गई है कि अब लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत तक पहुंचने वाले हैं। पुलिस को जगाएं, हसास अदारों को जगाएं, कानून नाफज करने वाले अदारे एक्टिव हो। ये बात अब हमारे घरों, स्कूलों, हस्पतालों, मस्जिदों में पहुंचने वाली है। दस्तों गिरेबान होने की पोजीशन बन गई है। लोगों को बचाएं और माँ बाप भी अपने बच्चों पे खुसूसी निगाह रखें कि कुछ लोग उनको वर्गला रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन झूठे लोगों को कहें कि वो लोगों को लड़ाएं ना, अपनी खूबियां बयान करें। शोर तमाशा ही करते हैं, प्लेयर शोर नहीं करता। ये किस तरह की गंदी सियासत है कि आप मस्जिद नबवी तक पहुंच गए हैं और एक दिन पहले वो शीदा टली कह रहा है कि कल देखना उधर क्या होगा। और शीदे टली बगैरत बाद आ जाओ, लोगों के बच्चों को मरवाने की साजिश बंद करो। कोई तुम्हारी झूठी फरेबी बातों में नहीं आएगा। तुम एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़ा रहे हो सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर। चाइना का एक बहुत बड़ा लीडर था मौजे तंग, जो जदीद चाइना की जिसने बुनियाद रखी, उसका जब मरने का वक़्त करीब हुआ तो उसने अपनी पूरी चाइना कौम को कहा कि आप लोगों ने मेरा सोग नहीं मनाना, मुझे दफन करने के लिए अपनी फैक्ट्रियां, कारखाने, मिलें, सिनेमा, दुकानें, स्टोर, फर्नीचर, बिजली की दुकानें बंद नहीं करनी। आपने मेरी वफात पर 2 घंटे ज़्यादा काम करना है। उसने झूठी तकरीरें नहीं की, उसने फ्रॉड नहीं किया, उसने चाइना को जदीद रास्ते पे डाला। कौमें इस तरह तरक्की करती हैं।
झूठ से पेट नहीं भरता, झूठ बोलने से दवाई नहीं मिलती, झूठ बोलने से अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिलता, झूठ बोलने से सरकारी स्कूलों की हालत ठीक नहीं होती, झूठ बोलने से सड़कों पे नजायज़ तजावज़ात और रश ख़त्म नहीं होता। खुदारा ये गंदे सियासतदान कानून के दायरे में रहें, इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश मत करें। आज आपकी ज़ुबानें मस्जिद नबवी तक पहुंच गई हैं, आपकी ज़ुबानें खींच ली जाएंगी और काट दी जाएंगी। बाज आ जाओ, मत लोगों को दूसरे लोगों से लड़ाओ। सियासत करो, असेंबलियों में करो, सड़कों पे करो, अपने घरों में करो। नफरत की सियासत बंद करो, लड़ाई झगड़े की सियासत बंद करो। और राणा सनावला साहब, अगर आपने सत्तू पिए हुए ना रमज़ान में तो छोड़ दें सत्तू। इमली आलू बुखारे का आपने शरबत पिया, एक्शन करें। और ये जो DGFI हैं वो भी एक्शन करें, अदलिया के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, मस्जिद नबवी के ख़िलाफ़। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनकी गर्दनें उतारी जाए, उनकी ज़बान खींच ली जाए। और अब मैं गुजारिश करूँगा मैडम खुशबू खान साहबा को कि वो